है, मेरे पास प्रूफ है मोबाइल में। 28 तारीख की बच्चे की उपस्थिति और उसका हाजिरी रजिस्टर चेक किया गया आपके सामने में। 53 बच्चे की उपस्थिति है और 147 बच्चे की हाजिरी बनाया गया है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। हम आपको एक खबर देना चाहते हैं जो आप पिछले दिनों सोशल मीडिया में देखे भी होंगे कि चूनामाड़ी मध्य विद्यालय में कई तरह की भ्रष्टाचार की बात कहा जाता है। हम अभी चूनामाड़ी मध्य विद्यालय में उपस्थित हैं और हम आपको यहाँ के ग्रामीण का क्या कहना है, आखिर किस तरह से वहाँ के जो प्रधान अध्यापक यानी कि हेड मास्टर है उन पर वहाँ के ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। और कई जगह बताया जा रहा है कि शिक्षक के ऊपर कई जगह विभाग के पास आवेदन भी हुए। मैं वहाँ आज उपस्थित हुआ हूँ और यहाँ जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की लोगों की शिकायत है, आखिर यहाँ क्या क्या कमियाँ हैं। हम बात करना चाहेंगे, कई ग्रामीण यहाँ के मौजूद हैं और उन लोगों से बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि आखिर चूनामाड़ी में जो सोशल मीडिया से लेकर अखबारों की कटिंग तक आप देख पा रहे हैं, आखिर क्या सच्चाई है, किस तरह के आरोप वो चूनामाड़ी के लोग लगा रहे हैं। हम उनसे सीधे जुड़ते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरह से वहाँ भ्रष्टाचार होता है, क्या आरोप है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद मकबूल आलम। क्या चूनामाड़ी जो मध्य विद्यालय है उन पर आप लोग कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कहे? मध्य विद्यालय चूनामाड़ी में प्रधान अध्यापक मनोज कुमार साहनी सिर्फ हाजिरी के टाइम पर समय पर पहुँचते बायोमेट्रिक हाजिरी बनाते हैं, उसके बाद मोबाइल में व्यस्त हैं। कुछ देर रहने के बाद बच्चों का हाजिरी बना करके वो घर चले जाते हैं। यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है। काश्तकारी का काम करते हैं, 4 बजे से पहले आते हैं, हाजिरी बनाते हैं और फिर आराम से चले जाते हैं। आप किसी भी बच्चा को पूछ सकते हैं, ये भी बच्चा का तलाश नहीं कितना लेते। दिन से चल रहा है लगभग? ये तकरीबन 3 साल से चल रहा है। तो आप काफ़ी देर 3 साल बाद आवाज़ उठाए? बहुत बार आवाज़ उठाए, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसा वो बना देता है कि मजबूर होकर के हमको बैठ जाना पड़ता है। लेकिन इस बार हमने आवेदन किया उनके खिलाफ ग्रामीणों के साथ मिलकर। कहाँ कहाँ आवेदन दिए, थोड़ा जानकारी दीजिए। प्रमुख साहब के पास दिए हैं, वीडियो साहब के पास दिए हैं, जांच में अभी नहीं आए हैं। आश्वासन दे रहे हैं कि बहुत जल्द आएंगे। कौन आश्वासन दिया? प्रमुख साहब भी आश्वासन दिए, वीडियो साहब भी वोटर लिस्ट का कुछ झमेला का बीओ का मीटिंग हो गई, उन्हीं में व्यस्त है। उनसे फ्री हो जाएंगे तो जल्द में आ जाएंगे। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए। मास्टर जो है खाली इतना ही नहीं कि बच्चे को नहीं पढ़ाता है, MDM का जो पैसा निकालता है वो जाली साइन करके निकालता है, उसका प्रूफ मेरे पास है। और आवेदन के साथ उसको संलग्न करके हम लोग विभाग को दे चुके हैं। उम्मीद है सुधार होंगे। 3 साल से लगातार फर्जीवाड़ा करके वो पैसे निकाला है। सचिव को वो साइन दिखाया गया, जिस साइन को हम लोग पकड़े हैं कि साइन जाली है, आपका नहीं है, मैडम आपका नहीं है, ये मास्टर साहब का साइन हो सकता है। वो बोली कि हाँ ये साइन मेरा नहीं है। 3 साल से हमको पूछता भी नहीं है कि हम पैसे निकाल रहे हैं, साइन कीजिएगा नहीं कीजिएगा। सचिव को भी नहीं पूछता है। दूसरी बात, ये 3 साल में शिक्षा समिति का जो बैठक होता है, एक भी बैठक का वो प्रूफ दिखा दे। एक बैठक भी नहीं हुआ। पेरेंट्स मीटिंग होता है, पेरेंट्स मीटिंग नहीं, एक भी नहीं हुआ। एक भी नहीं हुआ। अगर हुआ है तो वो प्रूफ दिखा दे कि ये है। तो यहाँ तक के BSS सदस्य जो है उनको भी आप कहिएगा तो बुला देते हैं, वो भी यही बात कहेंगे कि आज तक हमको न मीटिंग में बुलाया है, न मेरा कहीं हस्ताक्षर। अच्छा, ये एक सवाल पूछना चाहते हैं हम आपसे, आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ते हैं? जी, 2 बच्चा पढ़ता है। अभी यहाँ उपस्थित है बच्चा? जी उपस्थित है। तो आप जो गार्जियन हैं जी, तो आपको क्या पेरेंट्स मीटिंग में कभी बुलाया नहीं? कभी नहीं बुलाया। विभाग के पास आप कंप्लेन दर्ज कराए हैं? कंप्लेन दर्ज करने के बाद 28 तारीख को गुरु गोष्ठी का मीटिंग था। जी, उस विषय में हमको खबर किया, चूँकि कंप्लेन कर चुके थे। हम आए यहाँ आकर के देखते हैं कि सब महिला को बिस्कुट खिला रहा है, जानकारी किसी को कुछ नहीं दिया। हमने कापी को लिया हाथ में, जिसमें वो क्या कहते हैं कि प्रावधान जो भी है लिखा हुआ होता है, हमने पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने कहा मास्टर साहब ये सब जो इसमें लिखा हुआ है इन सब की जानकारी आप इन लोगों को दिए, पेरेंट्स को दिए। वो बोलता है कि ये लोग सुनती कहाँ है, बस साइन ले लेते हैं, ठप्पा ले लेते हैं, जानकारी देना चाहते ही नहीं। जानकारी नहीं लेते। तो और कुछ लोगों से जुड़ते हैं। क्या नाम हो आपका? ये जो चूनामाड़ी मध्य विद्यालय में कई आरोप लगा रहे हैं, क्या सही है? बिल्कुल सही है। हम भी कितने बार आए हैं, लेकिन हम नंबर में भी खड़ा हुआ था, मैं हार गए हैं, फिर भी मेरा बात भी कुछ नहीं रखता ना, कोई मेरा इज्जत रखता है यहाँ। तो हमारा बच्चा भी पढ़ रहा है, लेकिन हम बोलते हैं तो हमारा बात को फेंक देता है। आप लोग को क्या मालूम है?
बस ये लोग मेकअप करता है इसमें। अच्छा, एक चीज़ जो हम पूछना चाहते हैं, क्या मास्टर हाजिरी बना के काम करने चले जाते हैं, सच्चाई ये है? सच्चाई है। वो रहता है ना, जब भी आते हैं तो नहीं देखते हैं, जब भी आते हैं तो 4 बजे के आज भी पहले उपस्थित आता नहीं है। है, आज भी उपस्थित नहीं है। वो हाजिरी बनाता है या नहीं बनाता है या किसी से बनवाता है, उसका ईमान कहे, लेकिन वो नहीं रहता है यहाँ। ये चूनामाड़ी जो स्कूल है इसमें कई आरोप लगा रहे हैं हाँ, लोग। ये लोग जो बोलता है ना, ये लोग हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं, सही है। मास्टर आके पढ़ाते नहीं, भाग जाते हैं। आज भी क्या नहीं है। कहाँ जाते हैं मास्टर? पता नहीं कहाँ जाता है, घर जाता है, कहाँ जाता है, किसी से मैं देखते हैं तो मतलब स्कूल में गए तो नहीं भैया, हम छुट्टी में थे। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद नाम क्या कहना चाहिए? चूनामाड़ी स्कूल पर कई गंभीर आरोप, यानी MDM से लेकर बच्चों को नहीं पढ़ाने से लेकर हेडमास्टर के हाजिरी बनाकर काश्तकारी का काम की बात आ रही है, इसमें सच्चाई है? सच्चा है, बिल्कुल सच्चा है। आज भी नहीं है। बोल वो मतलब कि आता है बस सिर्फ मोबाइल देखता है, अपना MBI का सिस्टम बनाया और क्या करता है कि वो घर के लिए आता है। उसका घर करीब करीब मतलब 8 किलोमीटर दूर है, तो घर के लिए आता है, वहाँ से ज़्यादा से काश्तकारी का काम करता है। बच्चे का क्लास लेता है। बच्चे का क्लास ले लेता है, फोरम है। अच्छा, आप एक चूनामाड़ी के उम्र दराज और जानकार शख्स हैं, आप कभी इस चीज़ को नहीं देखे कि काहे नहीं पढ़ा रहा है मास्टर साहब, काहे चला रहा है? मास्टर साहब से हम क्वेश्चन नहीं किए। क्या कहा? हाँ, वो बोल रहा है कि जो होता है हमारे बच्चे जो जाहिल रहे हैं, कौन जवाब जाहिल देगा? रहे हैं तो आप समझिए, आप मतलब कि आपका बच्चा जाहिल होता है तो हम लोग जो जितना होता है कर लेते हैं, उसके बाद चले जाते अच्छा, हम जो शिक्षक यहाँ बच्चा पढ़ाने के लिए आते हैं, उसका बच्चा कहाँ पढ़ता है? हैं। वो कुछ पता नहीं, उसका बच्चा यहाँ पढ़ता है क्या? नहीं पता है, उसका बच्चा नहीं पता। दोस्तों, बिहार की सरकारी विद्यालय के जो हाल है, हम बताना चाहते हैं कि यह सिर्फ चूनामाड़ी स्कूल के मामला नहीं है। कई बिहार के लगभग, खासतौर पर अगर बैसा प्रखंड की बात किया जाए तो सभी स्कूलों के हाल लगभग ऐसा ही है। हो सकता है कि उसमें कई बेहतर भी हो, लेकिन हालात लगभग एक जैसा है। क्या नाम हुआ भाईजान आपका? आप एक युवा और नौजवान हैं, आज शिक्षा की कितनी ज़रूरत है, और चूनामाड़ी स्कूल में ऐसा आरोप लगता है। आप लोग कहाँ क्या मोबाइल देखने में व्यस्त रहते हैं? नहीं नहीं, हम तो सब देखते हैं, तभी तो आवाज़ उठाए हैं, हम युवा ही आवाज़ उठाए हैं। बट ये है कि हमारा एक इतना छोटा सा 8 साल का भतीजा है, जो कि यहाँ का उसका जन्म है। मेरा घर यही है, पास में ही है, 2 कदम का दूरी नहीं है, लेकिन मास्टर के पास लगभग 10 से 12 बार आ चुका है कि इसका एडमिशन करो। वो बोलता है इसका भी एज नहीं हुआ, जबकि उसका एज 8 साल हो चुका है। तो मास्टर तो कब तक उसका एडमिशन लेगा और कब वो पढ़ाई करेंगे? बच्चे का आपके पास बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है? सब कुछ है मेरे तो पास। वो तो 6 साल बाद प्राथमिक में एडमिशन का नहीं कर रहा, बोल रहा है, वो अपने मर्जी से बोल रहा है कि अभी इसका एज नहीं हुआ। उसको बार बार बोल रहा हूँ भाई इसका 8 साल हो गया, सब कुछ है, देखो आप, फिर भी वो एडमिशन नहीं कर रहा है। अब बच्चा कहाँ जाएगा, उसके लिए कहाँ जाएंगे, जबकि मेरा घर यही है, मेरा स्कूल यही है, वो एडमिशन नहीं कर रहा है। आजकल स्कूल में बच्चे को 6 साल तक आंगनबाड़ी में रहते हैं। 6 साल जहाँ पूरा हो तो आंगनबाड़ी से वो फर्स्ट क्लास के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं, और उसको स्कूल में एडमिशन कराना अनिवार्य है 100%। बात तो वो आपका ठीक है, लेकिन जबकि यहाँ का हेड मास्टर है, उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सारे बच्चे बेफजूल में इधर उधर खेल रहे हैं, आप एडमिशन कराओ, स्कूल में दाखिला कराओ, बच्चे पढ़ेंगे। वो दाखिला ही नहीं कराता तो स्कूल में तो बच्चे कहाँ से आएंगे? दाखिला ही नहीं कराता है, ये अपना मन मर्जी कर रहा है। ये तो भाई दाखिला वाला बात है, यानी कि जो एडमिशन का प्रक्रिया है उसके हिसाब से। अब अगर आपको बता दूं कि दोस्तों, जब हम यहाँ आए और यहाँ का स्थिति को जानने का कोशिश किए तो आज भी हेड मास्टर उपस्थित स्कूल में नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो उसका सहायक शिक्षक है, यानी कि जो आज चार्ज लिए हुए हैं, तो उनका कहना है कि वो सीएल मार के छुट्टी में है। सच्चाई क्या है, हम लोग रजिस्टर भी देखने का कोशिश करेंगे, और आप लोग बखूबी जानते हैं कि आजकल बायोमेट्रिक वाला सिस्टम है, तो वो छुट्टी लिए होंगे शायद, उसमें झूठ नहीं बोल सकता है। तो हम आपको बता दूं कि अगर इसी तरह से हम आज शिक्षक से ही बात करने के लिए आए थे, लेकिन शिक्षक उपस्थित नहीं है।